आज ना मैं आपको हमारे देश की कड़वी सच्चाई बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनना, सुनकर हंसी आ जाएंगी। हमारा इंडिया एक चीज में बहुत आगे है। किसमें बताए? टेक्नोलॉजी। नहीं, बेरोजगारी में। मैं नहीं मानता। मानना पड़ेगा क्योंकि इसमें गलती भी हमारी ही है। क्या बात कर रहे हैं? जैसे मैंने एक पर्सन से पूछा, एक स्टूडेंट से, तेरी एज कितनी है? उसने बोला 22 साल। मैं बोला क्या करता है? बोला बीसीए करता हूँ, जो 3 साल का है, जिसकी पर ईयर फीस है 1.5 लाख रुपए। मैं बोला तेरे पेरेंट्स क्या करते हैं? बोले सब्जी तरकारी बेचते हैं। तो मैं बोला इसके बाद तेरे को क्या करना है? बोला पता नहीं। तुमसे ना हो पाएगा। मतलब कि पता ही नहीं आगे जाना क्या है, क्यों पढ़ रहा हूँ, इतनी फीस पेरेंट्स कहां से ला रहे, कुछ पता नहीं, बस पढ़ रहा हूँ। यही नहीं, अभी और सुनिए। एक पर्सन से मैंने पूछा, भाई तेरी एज कितनी है? तो उसने बोला 21 साल। मैं बोला तू कर क्या रहा है? तो बोला सर अभी बीएससी कर रहा हूँ, जो 3 साल का कोर्स है और 3 साल में उसकी फीस है 1.5 लाख रुपए। मैं बोला तुझे आगे क्या करना है? तो बोला अपने डैड की बिजनेस में हेल्प करना है। मैं बोला तेरे डैड क्या करते हैं? सो कहा हार्डवेयर की उनकी शॉप है। तो भाई जब अपने पेरेंट्स की हेल्प ही करना है तो उसके लिए बस हिसाब किताब लगता है। बीएससी क्यों कर रहा है? तो उसने कहा कि सर मेरे दोस्त कर रहे हैं इसलिए मैं भी कर रहा हूँ। इस सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। मतलब कि बेरोजगारी इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम, द बिग प्रॉब्लम इज वी आर नॉट टेकिंग राइट डिसीजन इन राइट टाइम। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हम सही टाइम पे सही डिसीजन लेते ही नहीं है। हमको करना क्या है? आपको मैं एक चीज बताऊं, एक और एक रियलिटी बताता हूं। यूपीएससी में 800 से लेकर 1000 वैकेंसीज हर साल निकलते हैं। पीएसयूएस जिसमें बस बीई, एमबीए और बीटेक जैसी एजुकेशन रिक्वायर्ड होती है, जिसकी हर साल 10 से 20,000 वैकेंसीज निकलती है। बैंकिंग सेक्टर जिसमें बस एसबीआई और आरबीआई जैसे एग्जाम्स क्वालिफाई करना होते हैं, इसमें हर साल 50,000 के आसपास वैकेंसीज निकलती है। पैसा ही पैसा होगा। रेलवे जॉब जिसमें बस 10th 12th पास आउट और बीटेक और आईटीआई जैसे क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है एजुकेशन की, उसमें हर साल 1 से 2 लाख वैकेंसीज निकलती है। मैं नहीं मानता। टीचिंग सेक्टर में जिसमें बीटेक, पीएचडी, टीईटी जैसे एजुकेशन रिक्वायर्ड होती है, उसमें हर साल हर स्टेट में 10,000 से ज्यादा वैकेंसीज निकलती है। साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें बीटेक, पीएचडी जैसे एजुकेशन रिक्वायर्ड होती है, हर साल 5 से 10,000 वैकेंसीज अवेलेबल होती है इसरो और डीआरडीओ में। बस बुलाएगा क्या? पुलिस गवर्नमेंट जॉब जिसमें 12th पास या फिर बीई जैसी कोई डिग्री या फिर पीएससी का कोई एग्जाम क्वालिफाई कर दो, 50,000 से 1 लाख वैकेंसीज हर साल निकलते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और इसमें भी चौंकाने वाली बात यह है, अभी मई 2025 के हिसाब से 1,04,175 गवर्नमेंट जॉब्स अवेलेबल है। ला बाबा ला। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब जैसे यूपीएससी, एसएससी और रेलवे में अभी भी 20,917 वैकेंसीज अवेलेबल है मई 2025 के हिसाब से। अरे देवा। स्टेट गवर्नमेंट जैसे पुलिस भर्ती में हर साल 50,000 वैकेंसीज अवेलेबल होती है और बैंक सेक्टर जैसे पीएसयूएस वगैरह में हर साल 30,000 से प्लस वैकेंसीज अवेलेबल होती है। इसके अलावा मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूं। पहली से लेकर 12वीं तक हम पढ़ाई लिखाई में इधर उधर बिजी होने की वजह से 4 से 5 लाख रुपए खर्च भी होते हैं, ट्यूशन फीस, कॉलेज फीस वगैरह में। और उसके बाद 2.5-3 साल हमारे डिप्लोमा ग्रेजुएशन में लगते हैं, जिसमें 4 से 5 लाख रुपए का खर्च होता है। बात तो सही है। मैं पढ़ाई लिखाई को बिल्कुल गलत नहीं बोलूंगा, नहीं मैं इसके अगेंस्ट हूं, मैं उसके बिल्कुल साथ हूं। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको आगे क्या करना है तो आप गलत हो। आप अपने पेरेंट्स के साथ गलत कर रहे हो, उनके पैसों के साथ गलत कर रहे हो, उनको भरोसे के साथ गलत कर रहे हो। क्या बात है सर? क्या बात है सर? क्या बात? ये बात है। इस वीडियो के एंड तक अगर आप पहुंचे और अभी भी आप कंफ्यूजन हो कि फिर किया जाए, ये भगवान क्या जुल्म है। तो गाइस मेरे इस पेज को सब्सक्राइब करो प्रॉपर्ली। मैं आपको आगे के लिए गाइडेंस करूंगा कि आप किस तरीके से कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास ऐसे 5 से 6 ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम से जो मैं खुद करता हूं, प्रॉपर्ली लोगों को करना भी सिखाता हूं। ठीक है, तो अगर आप उसके लिए इंटरेस्टेड है तो फटाफट से पेज को सब्सक्राइब कर दे। मैं आगे की डिटेल आपके लिए लाता रहूंगा। बेस्ट ऑफ लक।